हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ गज़ल जिसका नाम है शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, जिनके राइटर है प्रकाश फ़िक्री। इन्होंने लिखा है। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह ये सिर्फ अभी JSSC CGL उर्दू सिलेबस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह और भी पढ़ाऊँगा जो भी एग्ज़ाम आएंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। तो शुरू करते हैं। शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है। पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। इस शायर में शायर प्रकाश फ़िक्री ने कुदरती मंजर की तस्वीर कशी की है। जाड़े की जो सुबह का लुत्फ़ उठाते हुए शायर कहता है कि ये जो घास शबनम की वजह से भीगी हुई है, उस पर नंगे पाँव चलने का एक अपना ही अलग मज़ा है। ऐसा करने से यूं एहसास होता है कि जैसे मोतियों पर चल रहा हूँ। आगे देखते हैं कि जाड़े की उस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया। जाड़े की उस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया। बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी बेहद सब्ज़ दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। इस शायर में भी शायर कुदरत की मंजर कशी करते हुए कहता है कि सुबह सुबह सर्दियों के मौसम का जो धूप सहर आमेज़ होता है, जब ये धूप शबनम से भीगी सरसब्ज़ दरख्तों पे पड़ता है तो उसका रंग बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि भेड़ें उजली झाग की जैसी सब्ज़ा एक समुंदर सा। भेड़ें उजली झाग के जैसी सब्ज़ा एक समुंदर सा। सब्ज़ा कहते हैं हरियाली, हरा को कहते हैं। दूर खड़ा वो पर्वत नीला, दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है। इस शायर में भी शायर कुदरती मुनाजिर की तस्वीर कशी करते हुए कहता है कि सर्दियों की जो सुबह में ऊंचे ऊंचे टेले शबनम से भीगे की वजह से बिल्कुल सफ़ेद झाग की तरह नज़र आता है और जंगल की हरियाली एक समुंदर सा चारों तरफ दिखाई देता है। और दूर से पहाड़ को देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये सब देखकर वो हसीन ख्वाब में खोया हुआ है, जिसने सबकी मेल कशाफत धोई अपने हाथों से, जिसने सबकी मेल कशाफत धोई अपने हाथों से। कशाफत कहते हैं गंदगी, मैल को कहते हैं। दरिया कितना उजला है, दरिया कितना उजला है, वो शीशे जैसा लगता है। इस शायर में शायर कहता है कि ये जो दरिया जिसने बहुत सारी गंदगियों को धोकर साफ़ कर दिया है, ये आज भी शीशे की तरह उजला दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि अंदर बाहर एक खामोशी, अंदर बाहर एक खामोशी, एक जलन बेचैनी से किसी को हम बतलाएं आखिर ये सब कैसा लगता है। इस शायर में भी शायर अपनी ज़ाती करब को बयान करते हुए कहता है कि मेरे अंदर एक बेचैनी है, एक जलन है, तड़प है, बेसुकूनी है, लेकिन ये बात आखिर हम किसको सुनाएं, किसको बताएं, कोई हमदर्द नहीं है। आगे मक्ता, लास्ट मक्ता देखते हैं कि शाम महकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई। शाम महकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई। चांद रो पहली किरणों वाला दर्द का मारा लगता है। ये शायर फ़िक्री की गज़ल का मक्ता है। इस शायर में अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहता है कि
वो जो खूबसूरत जज्बातों वाली शाम थी, वो जो उमंगों वाली रात थी, वो तो कब की ढल चुकी, यानी ख़त्म हो गई। ऐसे में खूबसूरत चांदनी रात भी दुख दर्द से भरा लगता है। तो ये थी गज़ल शबनम भीगी घास पर चलना, कितना अच्छा लगता है, जो बहुत ही खूबसूरत गज़ल है जो कि प्रकाश फ़िक्री ने लिखा है। और इंशाअल्लाह इसकी अगली वीडियो में इसके जो वर्ड मीनिंग मैं लिखाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।